अल्लाह की रहमत और कामयाबी के रास्ते। क्या आप ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको नुकसान, तबाही और खसारे से बचाए, कि आप पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हों और आप जो भी काम करें कामयाबी आपके कदम चूमे? अगर हाँ, तो 3 ऐसे आमाल अपनाएं जो आपकी दुनिया और आखिरत को रोशन कर देंगे। इन आमाल की बरकत से न सिर्फ अल्लाह ताला आपको हर किस्म के नुकसान से बचाएंगे, बल्कि मुखालिफीन के हथकंडों से भी महफूज रखेंगे। दुनियावी और उखरवी कामयाबियां आपकी मुंतज़िर होंगी और आप अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक बन जाएंगे। नंबर 1, ईमान, अमल सालिक और सब्र की अहमियत। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, कसम है असर की, बेशक इंसान खसारे में है, सवाए इन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल करते रहे और आपस में हक की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। ये आयत वाज़ेह करती हैं कि इंसान खसारे से बच सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत हैं। ईमान लाने के बाद नेक अमल करना और हक की तलकीन और सब्र की ताकीद करना ज़रूरी है। नेक अमाल में दूसरों की मदद करना, अदल और इंसाफ कायम रखना और खुद को बुराइयों से दूर रखना शामिल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम ज़रूर नेकी का हुक्म दो और बुराई से मना कर, वरना अल्लाह तुम पर अजाब भेजेगा। फिर तुम उसे पुकारोगे लेकिन वो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। नेक एमाल की खूबसूरती। नेक एमाल की बुनियाद सब्र, बर्दाश्त और दूसरों की भलाई के लिए कुर्बानी पर है। अपने दिल में अल्लाह की मखलूक के लिए मोहब्बत रखें। अगर कोई शख्स परेशान है तो आपके चंद हमदर्दाना अल्फाज इसके दिल को सुकून दे सकते हैं। अपनी अना और ईगो को ख़त्म करें और दिल को अल्लाह की मोहब्बत से रोशन करें। नंबर 2, अल्लाह की रहमत कैसे हासिल करें? अगर आप खसारे और तबाही से बचना चाहते हैं तो अल्लाह की रहमत को तलब करें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और अगर अल्लाह का फजल और इसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम जरूर नुकसान उठाने वालों में से होते। अल्लाह की रहमत किन लोगों के साथ होती है? कुरान की तिलावत। कुरान को समझकर पढ़ने से दिल सुकून और रहनुमाई पाता है। सुन्नत पर अमल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन्नत पर अमल पैरा होकर हम अल्लाह की रहमत के करीब हो सकते हैं। रहम दिली, दूसरों के साथ नरमी और रहम से पेश आना अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बनाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। बुस रहम दिली की ताकत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमत का मुस्तहिक वो शख्स है जो खरीदो व फरोख्त में नरमी इख्तियार करे, कर्ज का तकाजा करते वक्त नरमी से पेश आए और फैसला करते वक्त अदल के साथ नरमी करे। यहाँ तक कि जानवरों के साथ रहम करने की भी ताकीद की गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों पर जुल्म करने से मना फरमाया है। अगर जानवरों पर रहम करना ज़रूरी है तो इंसानों के साथ तो और भी ज़्यादा नरमी और मोहब्बत बरतनी चाहिए। दूसरों की मदद करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मोमिन की दुनिया की मुश्किलात में से कोई मुश्किल दौर की, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी मुश्किलात दूर करेगा। ये हदीस हमें इंसानियत के खिदमतगार बनने की तलकीन करती है। ये न सिर्फ दुनियावी
जिंदगी में फ़ायदा पहुंचाती है बल्कि आखिरत में भी हमारी निजात का ज़रिया बनती है। नंबर 3, खसारे से बचने और कामयाबी हासिल करने का तीसरा उसूल। कामयाबी और अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए पहले 2 उसूलों पर हमने बात की। नेक अमल करना, बर्दाश्त का मुजाहिरा करना और दूसरों को नेकी की दावत देना, और दूसरा अल्लाह की रहमत को तलब करते रहना। अब हम तीसरी और निहायत अहम बात की जानिब बढ़ते हैं जो हमारी ज़िंदगी को खसारे से निकाल कर कामयाबी की राह पर डाल सकती है। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, मैं मस्जिद में गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले कौन हैं? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के प्यारे, वो कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। मुझे डर हुआ कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है। मैंने फिर पूछा, अल्लाह के प्यारे, वो कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले वो हैं जो सबसे ज़्यादा मालदार हैं। इग्रो अपने माल को दाएं बाएं और हर जानिब खर्च न करें। सदक़े की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से हमें मालूम होता है कि सदका ही वो रास्ता है जो इंसान को खसारे से है बचाता है। सदका न सिर्फ दुनियावी मसाइल हल करता है बल्कि उखरवी कामयाबी का जरिया भी बनता है। सदका इंसान को फितनों, जिस्मानी बीमारियों, रूहानी मसाइल और माशरती बगाड़ से बचाता है। सदक़े की ताकत इतनी अजीम है कि ये गुनाहों को इस तरह ख़त्म करता है जैसे आग पर पानी डालने से आग बुझ जा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अपने देने वालों को कब्र की गर्मी से बचाता है और मोमन क़यामत के दिन अपने सदक़े के साए में होगा। मोंटेनरे सदक़े। क़यामत के दिन सदक़े की अहमियत। तस्वुर करें, क़यामत का दिन कैसा होगा। सूरज सवा नेज़े पर होगा, लोग पसीने में शराबूर होंगे और हर एक अपने अयमाल का हिसाब दे रहा होगा। लेकिन जो लोग दुनिया में सदका करते रहे वो अपने सदक़े के साइबान के नीचे सुकून में होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बचो जहन्नुम की आग से, चाहे आधी खजूर के सदक़े के ज़रिए ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि अगर कोई बहुत ज़्यादा सदका करने की इस्तिताअत ना रखता हो तो थोड़ा सा भी अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च कर देना इंसान को जहन्नुम की आग से बचा सकता है। सदका करने के लिए खालिस नियत शर्त है, चाहे वो मामूली ही क्यों ना हो। सदका दुनिया व आखिरत में कामयाबी का ज़रिया। सदका सिर्फ दुनियावी मसाइल का हल नहीं है बल्कि कब्र और आखिरत में भी फ़ायदा पहुंचाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मोमिन की दुनिया की परेशानी को दूर करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी परेशानी को दूर करेगा। सदका गुनाहों को मिटाता है, दिल को सुकून बख्शता है और अल्लाह की रज़ा का ज़रिया बनता है। अल्लाह ताला ने सदक़े को रहमत और बरकत का ज़रिया बनाया है। ये अमल इंसान को न सिर्फ फितनों से बचाता है बल्कि जन्नत के रास्ते को भी आसान करता है। खसारे से बचने के 3 उसूल। खलासा ये है कि अगर आप वाकई खसारे से बचना और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो इन 3 उसूलों पर अमल करें। ईमान मजबूत करें और नेक अमाल करें, अल्लाह की रहमत को तलब करें और दूसरों के साथ रहम व करम का मुजाहिरा करें, सदका करें और अल्लाह की रज़ा के लिए अपने माल को खर्च करें।
कामयाबी हासिल करने के 3 उसूल। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो इन 3 उसूलों को अपनाएं, अपने अक़ीदे को पुख्ता बनाएं और अल्लाह की तरफ रुजुआ करें। हर मुमकिन मौका पर नेकी करें और बुराई से बचें। हर तकलीफ और आजमाइश में सब्र करें और दूसरों को भी सब्र की तलकीन करें। अगर आप इन 3 आमाल में से किसी एक पर अमल करने का अज़म रखते हैं या पहले से कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट दूसरों को भी उस नेकी की जानिब रागिब कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें और आपको जहन्नम से बचाए, हमारी मुश्किलात को आसान करे और तमाम उम्मत मुसलमा को कामयाबी और जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इसने आपके दिल को सुकून बख्शा तो उसे अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ये मोहब्बत भरा सिलसिला जारी रहे। दुआ है कि अल्लाह ताला आपसे, हमसे और हम सब से राज़ी हो। आमीन।